यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी हैं, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे बताया, शी वाज़ इन द एडमिन, कि अच्छी खासी लड़कियाँ जो दूसरे शहरों से आई हैं, दे गेट इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन। अल्लाह माफ़ करे। और ये बिल्कुल ये पैसा, आईफोन, नया आईफोन ले दो, नई चीज़ आई है वो ले दो, नया बैग है लड़का वो गिफ्ट कर देता है। ये एक ट्रेंड है, दिस इज अ ट्रेंड। वो मैं अक्सर छेड़ता हूँ। अब एक रैपर बड़े मशहूर हुए हैं, तलहा, तो कहते हैं कौन तलहा। अब वो गाना इतना मशहूर है, उसके नीचे बड़ा डांस डूंस करती। अब ये हमारे कल्चर का हिस्सा तो नहीं था ना, इस तरह के रैप कंसर्ट्स हों और वहाँ लड़कियां जाएं और जैंगो किस्म के सूट हों और आईफोन हो और शुगर डैडीज। अब जब वो यूनिवर्सिटीज में जाती हैं, दिस इज वेरी कॉमन। हॉस्टल्स में वो लड़कियां, ड्रग कल्चर भी आम है, दे गेट इन्वॉल्व विद सम सीनियर पर्सन विद मनी, द वन वी कॉल्ड शुगर डैडी। वो उनकी वो जरूरियात पूरी करता है, बदले में क्या होगा, हफ्ते में एक आधा दिन बुला लेगा और वो भी उसको एंजॉय करेंगी, दे विल हैव अ गुड पार्टी नाइट विद हिम। या जब बुलाएगा भी तो क्या करेगा, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाएगा, कोई अच्छी सी शॉपिंग करा देगा, जब फोन मांगेंगी फोन ले देगा, और उसके बाद किसी अच्छे 5 स्टार में नाइट स्पेंड करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। डेफिनेटली मीडिया में तो हम सुनते थे, लेकिन दिस इज वेरी कॉमन इन हॉस्टल्स। जो लड़कियां मुझे सुन रही होंगी उनको खुद पता होगा कि उनके दरमियान कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो ये हरकतें कर रही हैं, और उनके कपड़े देख लें, उनके पास फोन देख लें, कहेंगे यार इसका बाप तो पिंड में है, बेचारे के पास खाने के पैसे नहीं होते, इसका तो बूढ़ा बाप फटे कपड़ों के साथ आता है, उससे वो नकाब पर्दे में मिलेंगी। लेकिन आउटसाइड जब आप उन्हें देखेंगे, वो फिर वही कौन तलाक का कंसर्ट हो रहा होगा। उफ, अल्लाह ताला जी, ये तो बहुत वर्स्ट सिचुएशन है। Very माँ बाप सुन ले तो मैं तो कहता हूँ वो शायद खुदकुशी कर ले, अल्लाह माफ़ करे। ये बहुत कॉमन है एंड इट इज। अब इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है। आप जाके डाटे उठा लें, आप जाके लें यूनिवर्सिटी कॉलेज से डाटे, वो आपको खुद बताएंगे कि हमने इतनी सख्ती रखी, हमने इतनी सख्ती रखी, 10 में से 2 लड़कियां जिनका हमें नहीं पता रात कहाँ इसके बावजूद नहीं पता। हाँ, ऐसे ही है। और कैसे पता हो सकता है। अच्छा चलें, आपको मैं एक और दुनिया बताता हूँ। आप इसको कर देंगे, चलो यहां तक नहीं होगा। हाउ कुड यू स्टॉप दिस AI रिलेटेड एप्स, जो इवन आप ऐप स्क्रॉल करती हैं, वो कहते हैं खुल के वीडियो शेयर करो, किसी को पता नहीं लगेगा। ये उनकी टैग लाइन है। देयर आर मैनी एप्स, देयर आर मैनी डेटिंग एप्स, देयर आर मैनी रिश्ता एप्स। मैं 4-5 साहब ऐसे जानता हूं जो ऐसी रिश्ता एप्स पर हैं जो सिर्फ शिकारी हैं। थोड़ी देर रिश्ता चलाया, गपशप की, अच्छा चलें बाहर मिलते हैं, है शुगर डैडी, अच्छा दूसरी शादी करनी है, चीजें हैं, फिर मिले, फिर उस लड़की को जरा आओ में खेल लिया और फिर उसको चलाई रखा, तो और वो लड़की भी चलती रही क्योंकि उसकी जरूरत थी पैसा। दिस इज वेरी कॉमन। अच्छा अब आप उधर तो छोड़ देंगे, चलो ठीक है, बाहर नहीं निकलेगी, चीजें नहीं निकलेंगी। हाउ विल यू स्टॉप सेक्सटिंग? हाउ विल यू स्टॉप वीडियो एप्स पे किया गया सेक्स, या वीडियो एप्स के जरिए न्यूडिटी? ये जो वीडियोस लीक हो रही हैं, आप देखें इनमें अक्सर वीडियो ऐसी होगी जो लड़की ने, ये वीडियो जो लीक हो रही हैं, इनमें बहुत कम रेशो उन वीडियोस की है जो कहीं कैमरा रख के बनाई गई और वो फिजिकल इंटीमेसी में थी। ज्यादा वीडियो और पिक्चर्स वही लीक होती हैं जो किसी लड़की ने अपनी नंगी पिक्चर किसी को भेज दी, नंगी वीडियो किसी को भेज दी, ट्रस्ट करके स्नैपचैट पे भेज दी, उसने मोबाइल रख के उसकी वीडियो बना ली। ज्यादा वीडियोस यही हैं। ये वाला जो कल्चर है ना, ये डिजास्टर है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक वो साइड हो गई जो बड़ी तबाहकुन साइड है जिनसी ख्वाहिशात की। एक ये जो मैंने आपको बच्चों का बताया, जो 9-10 साल या 8 से 18, जिनमें शदीद मादा परस्ती आ रही है, वो कुछ आप उसको कैसे देखते हैं? यानी कि ये दिखाना कि एनिवर्सरी मनाई जा रही है, उसमें बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट है, फिर शादी का फंक्शन है, 10 लाख का स्टेज सजाया गया, फिर वो लहंगा पता नहीं किस ब्रांड का है, उस ब्रांड की भी प्रमोशन हो रही है, और ये छोटी बच्चियां देख रही हैं। फिर कल को ये ज़ाहिर है अपने माँ बाप पे प्रेशर डालेंगी, हमारी ये वाली जो नौजवान नस्ल है कि नहीं जी हमने भी ऐसे ही करना है। फिर हनीमून पूरा दिखाया जा रहा है, अभी आपने जाना है, आप जाओ, आपने ज़रूर एमिरेट्स एयरलाइन दिखानी है और वहाँ के होटल जाके दिखाने। तो ये इसका भी बड़ा तबाहकुन इम्पैक्ट है। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल। अब आप मादियत को देखें ना, अब द इशू इज वेरी क्लियर, इशू इज कि इनके पीछे लगाया किसने। अब इनमें एक करैक्टर है जो गेमिंग के करैक्टर होते थे, जो गेम्स के यूट्यूब चैनल्स थे और वहां वो गालियां दिया करता था, ठीक है। अब उसकी ऑडियंस तो वो थी, उसके सब्सक्राइबर्स भी वो थे। और अगर आप बच्चों के चैनल देखें ना, अब वो जो एक बेबी शार्क गाना है, उसको दुनिया में यूट्यूब पे सबसे ज्यादा व्यूज पड़े हैं। तो जब वो उस किस्म का कंटेंट था, गेमिंग वाला या वो वाला, तो वो एक नस्ल थी जो उसको वहां फॉलो करना शुरू हुई। जब वो ग्रो हुई तो वो अपनी बेगम को ले आया बीच में और उसने मादियत दिखानी शुरू कर दी। जब मादियत दिखानी शुरू कर दी तो वो जो 8 से 18 30 साल की जनरेशन है वो तो उसे फॉलो कर रही है, और वो बड़े मजे से कह देता है कि आई अर्न लाइक 15-20 लाख इन ए डे, तो मुझे क्या मसला है, तो मुझे ना देखो भाई, तूने क्यों लगाया उनको पीछे। और लगाया कुछ और कह के। यानी अगर आप किसी को लाए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, मैं वो खैर नमाज पढ़ने के लिए तो गेमिंग जोन के लिए लाया, लेकिन आप उसे लाए किसी और मकसद के लिए, और पिछले दरवाजे से आपने उसे निकाल किसी और मकसद के लिए दिया। दिस दे डिड। अब वो क्यों नहीं चीखेंगे? और मुझे बताएं, अब इस पे तो व्यूज पड़ते हैं ना, यूट्यूब पे व्यूज पड़ते हैं। एक अपनी बेटी है 1 साल की, उसको या 2 साल की, उसको अपना नहीं पता, और उसकी जनाब बर्थडे पार्टी हो रही है और सारे स्पॉन्सर, उनको स्पॉन्सर करने वाले लोग भी लानती जी, जो उनको कपड़े स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसका केक स्पॉन्सर कर रहे हैं, पीछे वो कर रहे हैं ताकि इनकी यूट्यूब देखी जाएगी और उससे हमारे सूट बिक जाएगा, हमारा ड्रेस बिक जाएगा, हमारा केक बिक जाएगा, हमारा डेकोरेशन का सामान बिक जाएगा, हमारे होटल की वाह हो जाएगी। लेकिन ये मादियत में जब वो बच्चे देखेंगे, वो इस कदर मादियत के अंदर गिर जाएंगे। मुझे खुद बताएं कौन गरीब, अब पाकिस्तान में तो गुर्बत इतनी आम हो गई है। अच्छा, एक है गुर्बत रियल टाइम गुर्बत, एक है ये मादियत इंड्यूस्ड गुर्बत। इंटरेस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल। कि घर में फ्रिज है, ओवन है, शौहर खर्चा दे रहा है बीवी को, जरूरियात पूरी हैं, लेकिन अब 4 बच्चे हैं, चारों को अपना लैपटॉप चाहिए, चारों को अपना आईफोन चाहिए। यानी वांट्स को नीड्स बना लेना, ये वाली जो गुर्बत है। देखिए ये जो गुर्बत, ये आज से 30 साल पहले जब हम छतों पे तरोका मार के सोते थे नाना दादी के साथ, नाना नानी के साथ, मैं कहता हूं हम लोग खुशकिस्मत हैं कि मुझे और आपको वो नानियां और दादियां नसीब हुई जिन्होंने हमें लसूड़ों के अचार बना के दिए, जिन्होंने हमें रूह अफ़ज़ा घर में बना के पिलाए, जिनके पुलाव मशहूर थे, जिनके सरसों का साग और मकई की रोटी मशहूर थी, चावल। ये जो हम गुड़ के चावल, ये हम अपनी नस्लों को जो फूड पांडा नानियां दादियां देके जा रहे हैं,
हम तो अपनी नस्लों को ये AI इंड्यूस डिजिटल दादियां नानियां देके रहेंगे। सही बात, सही बात। तो ये जब हमारी इस नस्ल की, यानी हमारी जो नस्ल में रिवॉल्व हो रही हैं, जब ये नानियां दादियां बूढ़ी होंगी, तो ये इनकी हमारी नस्ल क्या लसूड़े याद रखेगी? ये तो खुद लसूड़ा है। अल्लाह अकबर।